हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, 8th क्लास का, फोर्स एंड प्रेशर। मैं रोहन कुमार ओमेगा क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा, फोर्स और प्रेशर, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, फोर्स और प्रेशर। पहले हम फोर्स पढ़ेंगे और दूसरे लेक्चर में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या होता है बच्चों? हमारे आसपास हमने जितनी भी चीजें हैं जो फोर्स हम महसूस करते हैं, वो हमारे फोर्सेस हमारे आसपास हैं। तो हम उसको कैसे देखेंगे? तो जैसे कोई चीज है, जैसे कोई सब्सटेंस है, उसको हमें मूव कराना है। तो अगर उसको मूव कराने के लिए क्या होगा, हमें उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कोई प्लेयर है, तो प्लेयर क्या करता है, जो फुटबॉल को किक करता है, फुटबॉल को एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है, और फुटबॉल क्या होता है, दूर चली जाती है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। एक दूसरा प्लेयर है, वो भी फुटबॉल को किक करता है और वो ज्यादा दूर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि एक प्लेयर के फुटबॉल कम दूर गई, एक दूसरे प्लेयर की ज्यादा गई? एक किसी का स्पीड स्लो है, किसी का स्पीड ज्यादा है। तो ये जानेंगे। या कोई चीज मूव कर रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो ये जितनी भी चीजें एक्टिविटी हैं हमारे, कोई पुशिंग है, पुलिंग है, लिफ्टिंग है। अगर हमें कोई बाल्टी उठाना होता है तो क्या करते हैं, हम उसकी बाल्टी को लिफ्ट करते हैं। लिफ्टिंग है, किकिंग है, ये जितनी भी एक्टिविटी है वो क्या है, फोर्स के अंडर आती है। वो जितनी भी एक्टिविटी है क्या है, फोर्स है। फोर्स हमें बच्चों दिखता नहीं है, लेकिन फोर्स का इफेक्ट दिखता है। फोर्स का इफेक्ट दिखता है। फोर्स को हम दो हिस्सों में बांट, फोर्स दो दो है, एक है पुश, एक है पुल। जितनी भी चीजें हमने एक्टिविटी हमने पढ़ी हैं वो क्या है, या तो हम पुश कर रहे हैं या हम पुल कर रहे हैं। दरवाजा खोलने के लिए आप लोग क्या करते हैं, या तो उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं। कोई बुक उठाने के लिए क्या करते हैं, बुक को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए क्या करते हैं, आप उसको लिफ्ट करते हैं। या आपने लिफ्ट किया तो क्या किया, उसको पुल किया, और उसको फिर पुश करके आपने दूसरी जगह रख दिया। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटी है पुश और पुल के ही अकॉर्डिंग घूमती रहती है। तो फोर्सेस को क्या है, फोर्सेस सिंपल वे में फोर्सेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स क्या है, या तो पुश है या पुल है। ठीक है बच्चों, जो जितने भी हम करते हैं, जैसे बुक को, टेबल को मूव करना। जैसे आप मान लीजिए कोई टेबल बॉक्स है, इस बॉक्स को हमें मूव कराना है, इस बॉक्स को हमें इस डायरेक्शन में मूव कराना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, जितना फोर्स लगाएंगे तो ताकि ये बॉडी मूव कर जाए। मूव किस तरफ कर जाए, जिस डायरेक्शन में इसको लेके जाना है। तो फोर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फोर्स के लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। फोर्स के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी बॉडी को मूव कराने के लिए हमें डायरेक्शन, अगर मान लीजिए आपको फोर्स इस बॉक्स को इस तरफ लेके जाना है और आप क्या कर रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी? क्या नहीं करेगी। ये बॉडी किधर करेगी, फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को, हम बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स की डायरेक्शन में ही, या जिस डायरेक्शन में उसको लेके जाना है उस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो बॉडी मूव करे। ठीक है बच्चों, आगे हमारा जो फोर्स है, फोर्स के लिए सबसे पहले क्या है, फोर्स के लिए हमें इंटरेक्ट होना पड़ता है। किसी भी बॉडी को अगर हमें फोर्स लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके इंटरेक्शन में उसके आसपास आना पड़ेगा। क्या हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को बिना छुए या बिना उसको उसके इंटरेक्शन में आए, क्या हम उसको मूव करा सकते हैं? क्या नहीं करा सकते हैं। बुक को उठाने के लिए आपको बुक को तो पकड़ना पड़ेगा, बुक के पास जाना पड़ेगा, या टेबल को मूव करने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। यहां हम, कोई व्यक्ति खड़ा है, खड़े खड़े वो चाहेगा कि ये टेबल मूव हो जाए या ये बॉक्स मूव हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो नहीं हो सकता। इस व्यक्ति को इसके पास जाना पड़ेगा, इस पे इंटरेक्ट होना पड़ेगा, फिर इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये इस डायरेक्शन में आगे मूव करेगी। किस डायरेक्शन में मूव करेगी, वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि कितना मूव करेगी, जितना वो फोर्स लगाएगा, जितना वो फोर्स लगाएगा। मान लीजिए उसने कम फोर्स लगाया, ठीक है। कम फोर्स का मतलब क्या है, उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है। और उसमें फोर्स में दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है यूनिट। डायरेक्शन की बात हमने पहले कर ली है।
मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों कि फोर्स की क्वांटिटी, वो कितना फोर्स लगा रहा है। एक छोटा बच्चा कम फोर्स लगाएगा, एक बड़ा व्यक्ति ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो दोनों के में क्या डिफरेंस है, दोनों में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, लेकिन यूनिट हमारा सेम रहेगा। यूनिट क्या होता है फोर्स का, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन को हम कैसे एन से डिनोट करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, हम एन से डिनोट करेंगे। तो फोर्सेस जो हमारा है वो हमने समझ लिया कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है और फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। अब इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक बॉक्स को मूव कराना है और उसके लिए हमने दो बच्चे रखे हैं। एक बच्चा है राम, एक है मोहन। राम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मोहन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ये लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ये लगा रहा है, ये भी लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। तो क्या होगा, ये बॉडी मूव करेगी क्या, ये बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। जब फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्सेस क्या हो जाएगा, फोर्सेस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू 0। अब मान के चलते हैं कि हमने क्या किया, हमने मोहन को बोला कि आप ना इधर से फोर्स लगाओ, आप ना 20 यूनिट का फोर्स लगाओ। अब ये मोहन क्या कर रहा है, मोहन 20 यूनिट का फोर्स लगा रहा है। अब क्या हो जाएगा, अब बॉडी कैसे मूव करेगी, इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इसके फोर्स में से 20 यूनिट के फोर्स में से 20 यूनिट के फोर्स में से 20 न्यूटन के फोर्स में से 10 न्यूटन का फोर्स माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 10 न्यूटन का फोर्स। 10 न्यूटन का फोर्स का मतलब क्या है, हमारे पास मोहन का फोर्स ज्यादा है, तो मोहन का फोर्स 10 न्यूटन ज्यादा है, तो बॉडी, ये जो बॉक्स है वो किधर मूव करेगी, मोहन जिस तरफ फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। समझ गए बच्चे। अगर मोहन को हमने क्या किया, मोहन को बोला है कि आप ना इधर आ जाओ, ठीक है, आप फोर्स जो सेम डायरेक्शन में लगाओ, ठीक है, फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाओ, जिस डायरेक्शन में राम है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। तो अब क्या कर रहा है, इस मोहन भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब क्या हो जाएगा, जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती है तो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है, तो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, तो अब नेट फोर्स हमारा क्या लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। समझ में आएगा बच्चों। तो अब बॉडी कैसे, ये जो बॉक्स है किधर मूव करेगी, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही ये बॉडी मूव करेगी। तो आगे जो फोर्सेस है, तो ये चीज हमने समझ लिया कि फोर्स क्या करती है, फोर्स किसी बॉडी को मूव कराने की क्षमता रखती है। फोर्सेस क्या है, उस पर एक इफेक्ट डालती है। फोर्स क्या है, एक इफेक्ट है। जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसे चेंजेस को समझने के लिए अब क्या पढ़ेंगे, अब इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं बच्चों। पहला इफेक्ट क्या होता है, पहला क्या होता है, किसी रेस्ट में, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो बॉडी रेस्ट टू मोशन में आ जाएगी, रेस्ट टू मोशन में आ जाएगी। लेकिन अगर क्या हो कि बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो साइकिल चला रहा है, तो वो धीरे धीरे चला रहा है, उसको दिक्कत आ रही है, तो आप उसको हेल्प करने के लिए क्या करेंगे, तो आप उसको हेल्प करने के लिए उसको पीछे से धक्का देना शुरू करेंगे। धक्का देना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन उसके साथ क्या हो जाएगा, वो जो उसकी मोशन है, वो तो ऑलरेडी पहले मोशन में चला ही रहा है साइकिल, तो उसका क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर वही बच्चा है, हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो अभी हमने पढ़ा जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आता है। तो जब मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, वो फोर्सेस जो मोशन में है, जो ऑलरेडी मोशन में है, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। पहले इंक्रीज हो रही थी,
अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, उसकी फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। और कब तक होगी, जब तक कि वो ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में ना आ जाए, मोशन टू रेस्ट में ना आ जाए। जब रेस्ट में आ जाएगा तब तक वो फोर्स लगाता रहेगा, क्योंकि उसको रेस्ट में लाना है। तो फोर्सेस क्या इफेक्ट करती है, तो रेस्ट से मोशन में आ जाता है, मोशन में रहता है तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है, और क्या हो जाता है, मोशन से रेस्ट में आ जाता है। लेकिन एक कंडीशन और है जो फोर्स लगने पे हो जाता है, वो क्या है कि जब फोर्स लगता है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा अगर आप बॉल को दीवार पे मारते हैं और दीवार पे तिरछा मारते हैं तो बॉल आपके पास नहीं आती, वो कहीं और चली जाती है। तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स भी डायरेक्शन भी चेंज कर देगा। जैसे बैट्समैन क्या करता है, बॉल को जब जो बॉल को खेलता है तो बॉल को हिट करने पर क्या करता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो ये क्या है, फोर्स का जो पांचवा इफेक्ट है, उसमें डायरेक्शन में चेंज ला सकता है। वो चेंज किसी भी डायरेक्शन में ला सकता है जिस डायरेक्शन में वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो मैग्नीट्यूड जिधर होगा उधर ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन बच्चों एक बार बताओ कि ये तो हमारा स्टेट चेंज हो गया, लेकिन इसके अलावा भी फोर्स कुछ करता है क्या? अगर आप किसी कपड़े को या किसी प्लास्टिक के या आप किसी रबड़ के खिलौने को फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। जैसे हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में बैलून, कभी आपने देखा है बैलून पे फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, बैलून को अगर हमने फोर्स लगाया तो बैलून क्या होता है, उसका शेप और साइज बदल जाता है। तो हमारे घर में मम्मियाँ क्या करती हैं, रोटी गूंथती हैं, तो रोटी आटा गूंथते समय आटे को जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या होता है, उसका भी शेप चेंज हो जाता है। या हमने कोई प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक की कोई स्केल है, तो उसको क्या हो जाता है, वो भी उसको हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो मोशन में नहीं आएगा लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा। कोई सॉफ्ट चीज है, स्पंज है, तो स्पंज में हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, स्पंज का साइज और उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो फोर्सेस क्या इफेक्ट क्या डालती है, फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज ला देती है। तो या तो उसको रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, और भी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। और दूसरा क्या है, उसके शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। तो उसके बाद क्या है, फोर्सेस हमारे दो तरह के फोर्सेस होते हैं, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो तरह के फोर्स हैं। पहला है मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस क्या है, अगर कोई आदमी बाइसिकल चला रहा है तो बाइसिकल चलाने के लिए उसको क्या है, अपने मसल्स का यूज करना पड़ेगा। मसल्स का यूज करने के लिए क्या है, वो उसका मस्कुलर फोर्सेस है। या किसी बॉडी को मूव करने के लिए आपको, अब बुक्स उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मसल्स का यूज करना पड़ेगा। मसल्स यूज करते हैं तो क्या है, वो मस्कुलर फोर्सेस। जो हमने कोई चीज उठाई है तो हमने क्या है, इसमें हमने अपना मसल्स यूज किए हैं, तो ये मस्कुलर फोर्सेस है। तो जो अभी एक्टिविटी हमारे मसल्स के थ्रू होती है, जैसे बैट्समैन खेलता है या प्लेयर कोई भी खेलता है, वो कोई अब दौड़ता है या मतलब किसी तरह की एक्टिविटी, कोई बुल कार्ट को खींचता है, या जान कोई घोड़ा कोई सामान उठाता है, तो कोई भी एक्टिविटी है तो वो क्या है, मसल्स के थ्रू जो जिसमें यूज हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और वो क्या है, मस्कुलर फोर्सेस। दूसरा है क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर ये हमारे पास कोई एक बॉक्स है, वो किसी रखा हुआ है, किसी सरफेस पे, किसी ग्राउंड में रखा हुआ है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्सेस जो लगा रहे हैं तो क्या है, ये बॉडी मूव करेगी। लेकिन आप देखो कि कुछ देर दूर मूव करने पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है उसको मूव कराने पे। या आपने एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने किक किया, ये क्या है, इस पे रगड़ते रगड़ते थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगी। ये रुक क्यों गई, इस पे कोई ना कोई तो एक्स्ट्रा फोर्सेस लग रहा है ना जो इसको रोक रही है। ठीक है, अब इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, इस पे जो हमारे पास जो ये जिसके कांटेक्ट में है, जो ये सरफेस के कांटेक्ट में है, वो क्या करती है, जो मोशन को अपोज करती है। अगर मोशन हमारा जिस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है हमारा पास,
फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो मोशन को अपोज करेगी। तो फोर्सेस हमने समझ लिया, तो दो फोर्सेस है, एक मस्कुलर फोर्सेस है, एक फ्रिक्शन फोर्सेस है। फ्रिक्शन फोर्सेस कब एक्टिव होते हैं? जब हम कोई किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो क्या करेगा, उस फोर्स को वो अपोज करता है, यानी तो ये हमारे दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। उसके बाद क्या हमारे पास आ जाता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फ्रिक्शन हमारा अगला चैप्टर भी है, उसमें फ्रिक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या हो जाता है, हमने बचपन में अपने मैग्नेट देखे हैं। तो मैग्नेट क्या करता है, जब हम मैग्नेट के कभी कभी आपने मैग्नेट के साथ खेला है, तो मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर दूसरा मैग्नेट हम इसके पास लाते हैं तो क्या होता है, कई बार ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कई बार एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये साउथ पोल हम के साथ नॉर्थ पोल हमारा पास आएगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो अपोजिट साइड अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर हम सेम पोल लाएंगे, ठीक है, तो सेम पोल हमारे पास क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ठीक है। यहां पर भी क्या है, पुश और पुल है। तो मैग्नेट में भी क्या है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। इसको फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए इसके बीच में कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, बिना कॉन्टैक्ट हुए ही ये फोर्स ये एक्टिव हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दूसरा क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं, इसमें चार्ज होते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज पास आते हैं तो क्या होता है, वो रिपेल करता है। जब पॉजिटिव चार्ज के पास आता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के आसपास आता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। या नेगेटिव चार्ज के आसपास आता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपने बचपन में खेल खेला होगा, कई बार हम कंघी को बालों में रगड़ कर या कपड़े पर रगड़ कर कागज को उठाने की कोशिश करते हैं तो कागज उठ भी जाता है। तो कागज में क्या होता है, कागज में एक डिफरेंट टाइप का फोर्सेस होता है और हमारी कंघी में डिफरेंट टाइप का फोर्सेस होता है। तो ये दोनों जो फोर्सेस चार्जेस होते हैं, एक डिफरेंट चार्जेस एक क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमने देख लिया कि डिफरेंट चार्जेस जो क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद तीसरा फोर्सेस क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जो हमारा जो अर्थ है, वो हमारे अर्थ एक सराउंडिंग एक सरफेस में इसके एक परिधि में वो एक खींचता है सबको अपनी ओर। जैसे हमारा ये पेन है, इसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अपने आप नीचे चला जाएगा। तो इसको कौन खींच रहा है, उसको ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जा रहा है, इसको अर्थ खींच रही है। तो ये फोर्सेस भी हमारे क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन क्या करता है, इस पे ये इफेक्ट डालेगा। तो इसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तीन तरह का ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है बच्चों। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर आज इसमें खत्म हो गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट में हम प्रेशर पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।